हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज एक बहुत ही बेहतरीन एक टॉपिक और मैं लेकर के आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत हो रहा हूं। और ये टॉपिक वो टॉपिक हैं जो बोर्ड एग्जाम में आपको बेहतरीन अंक प्रदान कर सकते हैं। तो याद रखिए, भले ही आपने ये टॉपिक पढ़ रखे हों, लेकिन रिविजन के हिसाब से आप इनको करते रहिए। छोटी छोटी वीडियोज़ आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे बच्चों इस टॉपिक की। ये टॉपिक है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। इसको बोल सकते हैं आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल्स। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल, ये क्या होती हैं और इनको हम किस प्रकार से पहचानते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भाई अल्कोहल क्या होती है। अल्कोहल वे आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह कौन उपस्थित होता है, आपको पता है, सिंगल बॉन्ड OH, जिसको हाइड्रोक्सिल समूह भी बोला जाता है। तो जिन कार्बनिक यौगिकों में ये सिंगल बॉन्ड OH हमें नजर आता है वो सभी हमारे अल्कोहल्स होते हैं। लेकिन आप कहेंगे सर ये अल्कोहल्स पढ़ाने की बात कहाँ से आ गई। तो अल्कोहल्स पढ़ाने की बात है इसमें जो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल यानी कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के जो टाइप्स हैं वो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। मुझे लगता है ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको मैं आपके लिए इसको लेकर के आया हूं, तो ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो क्रियात्मक समूह जिनमें सिंगल बॉन्ड OH लगा होता है वो हमारे अल्कोहल्स होते हैं, इतनी बात आपको पता होगी। और अब देखिए, इसके अलावा हमें क्या सीखना है। इसके अलावा हमें सीखना है, अगर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को जानना है तो इससे पहले हमें सीखना है कि भाई 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं, ये कार्बन कौन से कार्बन होते हैं। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन। तो देखिए किसको बोलते हैं, ध्यान से समझिए। तो बच्चों ये हमारे पास एक कार्बन की श्रृंखला है, ये कार्बन की चेन है। ठीक है, अब देखेंगे ये इस प्रकार की चेन है, ये पहली चेन हमने ली, जरा समझने का प्रयास कीजिए। तो ये हमारा इस चेन का पहला कार्बन है, दूसरा है, तीसरा, या ये पहला कह लो, दूसरा कह लो, तीसरा कह लो, आपकी मर्जी है। अब देखेंगे ये जो पहला कार्बन है, इस पहले कार्बन से सीधे रूप से कितने कार्बन जुड़े हैं। ठीक है, एक कार्बन से सीधे रूप से उस कार्बन की वैलेंसी के साथ सीधे रूप से कितने कार्बन जुड़े होते हैं। अभी यहां वैलेंसी पूरी करने की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कार्बन से सीधे रूप से कार्बन कितना जुड़ा है। तो ये देखिए पहला कार्बन है, इस कार्बन से सीधे रूप से केवल ये वाला कार्बन जुड़ा है। तो जो इस पहले कार्बन से सीधे रूप से केवल एक कार्बन जुड़ा है, इसलिए ये कार्बन हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन। अब देखिए इस बीच वाले कार्बन को देखो, इस बीच वाले कार्बन के साथ एक तो पहले वाला कार्बन और एक इधर तीसरे वाला कार्बन, ये 2 कार्बन इसके साथ एक साथ जुड़े हुए हैं। तो 2 कार्बन जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन। अब ये जो पहले वाला तीसरे वाला कार्बन है, इसके साथ भी केवल ये वाला कार्बन ही जुड़ा हुआ है, तो ये भी होगा 1 डिग्री कार्बन। तो इसको इस प्रकार से हम कार्बन की डिग्री देते हैं। अब देखिए एक दूसरी चेन हम लोग और चेक करते हैं। हमारे पास है कार्बन, कार्बन, ठीक है, ऐसे फिर कार्बन आया, कार्बन और कार्बन। तो हमें चेक करना है बच्चों कि एक कार्बन से मोस्टली कितने कार्बन सीधे रूप से ऐड हैं। तो यहां तो एक ही ऐड है, तो ये 1 डिग्री होगा। इस वाले से एक और एक 2, ये 2 डिग्री होगा। अब इस वाले कार्बन को चेक करें, इस वाले कार्बन को चेक करें तो 1, 2 और एक नीचे भी है 3। देखिए 1, 2, 3, इस वाले कार्बन से 3 कार्बन मोस्टली ऐड हैं, तो ये होगा 3 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन कौन सा होगा, 1 डिग्री होगा, और ये भी कौन सा होगा, 1 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से देखिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन को हम लोग देख पा रहे हैं। या तीसरा एक एग्जाम्पल्स हम और ले सकते हैं। जैसे हमारे पास कार्बन की चेन है बच्चों। अब कार्बन की चेन इस प्रकार से है, और ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, और ये भी कार्बन है। ऐसी कोई चेन हमारे पास है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। अब ये जो बीच वाला कार्बन है, ये कितने डिग्री हुआ, देखिए इससे पहले भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसके बाद में भी, तो 1, 2, 3, 4, तो ये कार्बन होगा 4 डिग्री कार्बन। कितने डिग्री, 4 डिग्री कार्बन। ये होगा 1 डिग्री, ये भी होगा 1 डिग्री। तो अगर आपको डिग्रीज ऑफ कार्बन आपको पता है तो ही हम जान पाएंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल्स को। तो आप बिल्कुल समझ लीजिए कि कार्बन को हम डिग्रीज किस प्रकार से देते हैं, वो मैंने आपको यहां पर समझाया। तो एक कार्बन सीधे रूप से जितने कार्बन से जुड़ा होता है वो कार्बन उतने ही डिग्री कार्बन कहलाता है। तो अब देखिए
यदि हम कार्बन की डिग्री समझ गए हैं तो अब हम बात कर सकते हैं किसकी। सबसे पहले 1 डिग्री एल्कोहल, जिसको हम लोग बच्चों बोल सकते हैं क्या, नंबर 1 प्राथमिक एल्कोहल। ठीक है, प्राथमिक एल्कोहल। ये जो प्राथमिक एल्कोहल है या द्वितीयक एल्कोहल है, तृतीयक एल्कोहल है, प्राइमरी सेकंड टर्सरी, ये बच्चों मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं। मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक किस बेस पे कह रहे हैं। मोनोहाइड्रिक का मतलब जिसमें OH जो हाइड्रोक्सिल समूह होता है वो केवल एक ही होगा, हाइड्रोक्सिल समूह एक होगा। अगर डाइहाइड्रिक अल्कोहल होता है तो हाइड्रोक्सिल समूह यानी कि OH समूह 2 बार होगा, ट्राइहाइड्रिक में 3 बार होगा, ठीक है, टेट्राहाइड्रिक में 4 बार होगा, पेंटाहाइड्रिक में 5 बार होगा। लेकिन ये जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हैं, ये सब के सब आपके कैसे हैं बच्चों, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं। और मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब होता है कि इनमें जो OH समूह है उसकी संख्या केवल 1 होगी। याद रखना, चाहे वो 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, सब मोनोहाइड्रिक है। और मोनोहाइड्रिक है तो OH कितनी बार आएगा, केवल 1 ही बार आएगा। तो हम इनको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्यों कह रहे हैं, ये हम सीखने का प्रयास यहाँ कर रहे हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी एल्कोहल, या इसको मैंने आपको बताया 1 डिग्री एल्कोहल, ये भी आप बोल सकते हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल कौन सी अल्कोहल हो सकती हैं, प्राथमिक अल्कोहल कौन सी अल्कोहल होंगी, वे अल्कोहल जिनमें उपस्थित क्रियात्मक समूह OH, क्रियात्मक समूह OH 1 डिग्री कार्बन से जुड़ेगा। क्या बताया मैंने, जिसमें वे अल्कोहल जिनमें OH किससे जुड़ेगा, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ेगा। देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल देखिए बच्चों, जैसे मैं लिखता हूं CH3OH, ठीक है, हम लिखते हैं CH3CH2CH2OH, ठीक है, हम लिखते हैं CH3CH, है ना, Cl, यहां आया CH2OH। हम इस प्रकार के कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर देख पा रहे हैं। तो देखिए ये OH है और प्रत्येक कंपाउंड में OH कितनी बार है, 1 बार है। 1 बार है तो इसका मतलब ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हुआ। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में ये प्राइमरी अल्कोहल क्यों बोला जा रहा है, प्राथमिक या 1 डिग्री क्यों कह रहे हैं। तो देखिए यहां पर देख सकते हैं हम, यहां कार्बन कितना है, 1 है। अगर कार्बन सिंगल कार्बन है तो उस सिंगल कार्बन को ऑलरेडी हम मानते हैं 1 डिग्री कार्बन। अब देखिए यहां पर कार्बन 3 है, लेकिन ये वाले कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, ये वाले कार्बन से OH जुड़ा, पहले वाले कार्बन से OH जुड़ा हुआ, ये पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है, तो पहले वाले कार्बन से OH जुड़ा है। अब जिससे OH जुड़ा है वो कार्बन कितने डिग्री कार्बन है, तो ये वाले कार्बन से तो एक ही कार्बन अगले की तरफ जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कार्बन हुआ 1 डिग्री, तो इसलिए ये अल्कोहल भी हो जाएगी 1 डिग्री। अब नीचे की तरफ देखिए, नीचे की तरफ भी देखिए, ये OH जो हमारा क्रियात्मक समूह है ये इस वाले कार्बन से जुड़ा है, ये इस वाले से। अब ये वाला कार्बन सीधे रूप से केवल अगले कार्बन से जुड़ा, आगे की नीचे की तरफ इसमें कोई कार्बन नहीं है, तो ये कार्बन भी हमारा होगा 1 डिग्री कार्बन। और जब आपका OH समूह यानी कि हाइड्रोक्सिल समूह जो होता है, जब वो केवल 1 डिग्री कार्बन से जुड़ता है, एक OH आपका 1 डिग्री कार्बन से जुड़ता है, तो उसी को बोला जाता है 1 डिग्री एल्कोहल, या इसको आप बोलते हैं प्राथमिक एल्कोहल, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइमरी एल्कोहल। तो इस एल्कोहल को, इन एल्कोहल्स को हम कहेंगे 1 डिग्री। क्या बताया मैंने, सिंपल सी बात, जो आपका हाइड्रोक्सिल समूह यानी कि OH समूह है वो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो आपकी हो जाएगी प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, इसके बाद चलिए दूसरे नंबर पे बता देता हूं, नंबर 2। दूसरे नंबर पे कौन सी अल्कोहल है बताइए, 2 डिग्री। नंबर 2 डिग्री का मतलब हिंदी में द्वितीयक अल्कोहल, इंग्लिश में सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। द्वितीयक अल्कोहल, या इसी को बोला जाता है 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, सॉरी 2 डिग्री अल्कोहल, द्वितीयक को बोलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। तो 2 डिग्री अल्कोहल क्या होगा, जब हमारा जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप कौन होता है, सिंगल बॉन्ड OH। जब हमारा फंक्शनल ग्रुप इस बार जो 2 डिग्री कार्बन से यदि जुड़ा हो, कौन सी डिग्री से, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, फंक्शनल ग्रुप OH 2 डिग्री कार्बन से अगर जुड़े तो वो हमारी अल्कोहल हो जाएगी 2 डिग्री अल्कोहल। देखिए फॉर एग्जांपल, बिल्कुल आपको परिभाषाएं रटने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। CH3 है, ये CH है,
यहाँ लगा है OH और यहाँ लगा है CH3। इस एग्जाम्पल को ध्यानपूर्वक देखिए बच्चों, ये अल्कोहल हमारी है, ये मोनोहाइड्रिक ही। देखिए OH एक बार आया ना, जब OH एक बार आता है तो मोनोहाइड्रिक ही है। मोनोहाइड्रिक के ही तीनों प्रकार हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक। OH एक ही बार आएगा, OH एक ही बार आएगा, लेकिन हम कह रहे हैं उनको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक। क्यों कह रहे हैं? देखिए इस बार जो OH जुड़ा है वो इस कार्बन से जुड़ा है, इस वाले कार्बन से, और ये वाला कार्बन आपका 1 और 1 2, कितने कार्बन से सीधे रूप से जुड़ा है? 2 कार्बन से जुड़ा है। जब 2 कार्बन से एक कार्बन जुड़ा होता है तो उस कार्बन को दिया जाता है 2 डिग्री। तो यानी कि ये वाला कार्बन हमारा 2 डिग्री कार्बन है, और 2 डिग्री कार्बन के साथ क्या जुड़ी है आपकी? OH। इस बार जो OH जुड़ी है वो जुड़ी है 2 डिग्री कार्बन के साथ। तो जब OH आपकी 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ी होगी तो इसलिए आपका अल्कोहल भी होगा 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल, या हिंदी में द्वितीयक अल्कोहल। बिल्कुल समझ में आ गया आपको? ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि OH 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, तो ये आपका होगा सेकेंडरी अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है बच्चों। अब इसी कड़ी में यदि हम देखें नंबर 3, देखिए नंबर 3 देखिए, नंबर 3 क्या है? तृतीयक अल्कोहल। तृतीयक अल्कोहल, इसको बोलते हैं इंग्लिश में टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, टर्सरी अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल। तो इसमें क्या होगा? सिंपल सी बात है, इसमें क्या होगा? इसमें जो OH होगा वो हमारा 3 डिग्री कार्बन से जुड़ेगा। जो हाइड्रोक्सिल समूह, जो अल्कोहलिक समूह है वो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ेगा। तो अगर 1 डिग्री कार्बन से जुड़ता है तो वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री से जैसे इसमें दिखाया 2 डिग्री है, 3 डिग्री से जुड़ेगा तो 3 डिग्री है। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, हमने लिया CH3, ठीक है, यहां लिया C, ये हमारा होगा C, और यहां हुआ CH3, ठीक है, और यहां आपका हुआ क्या लग गया यहाँ OH, और यहाँ हमारा लगा CH3। इस प्रकार का कोई कंपाउंड हमारे पास है। ठीक है, इस प्रकार का कंपाउंड हमारे पास है। अब चेक करिए, इसमें OH जो क्रियात्मक समूह है वो यहाँ लगा है, इस कार्बन पे लगा है, और ये वाला कार्बन सीधे रूप से देखिए 1 2 3, 1 2 3, कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ये वाला कार्बन? 3 कार्बन के साथ। 3 कार्बन के साथ जुड़ा है तो ये वाला कार्बन है 3 डिग्री। कितने डिग्री? 3 डिग्री। और जो OH है आपका, जो हाइड्रोक्सिल समूह है, वो भी जुड़ा है आपका 3 डिग्री कार्बन से। तो 3 डिग्री कार्बन जुड़ा है तो इसलिए ये आपका होगा 3, बताइए कौन होगा? 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, यानी कि तृतीयक अल्कोहल हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर OH आपका 1 डिग्री से जुड़ा है तो 1 डिग्री अल्कोहल होगा, 2 डिग्री जुड़ता है तो 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री जुड़ेगा तो 3 डिग्री। ठीक है, अब देखिए मैं तीनों के एग्जाम्पल जल्दी जल्दी लिख देता हूं, तीनों के 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के। और इसके बाद भी अगर आप इसको पेपर में आए और छोड़ के आते हैं तो फिर ये आपकी खुद की गलती है। इसका मतलब आपने तैयारी ढंग से नहीं की है। बहुत आसान है, और बच्चे इसमें गलती करते हैं, वो गलती क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें बोर्ड एग्जाम में जाते हैं, इसमें गलती क्या होगी बताऊंगा मैं आपको। चलिए तो कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग ले लेते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल मैंने लिया, क्या लिया? CH3 CHBr CH2, है ना, और फिर CH2, और ये आया OH, हमने ये लिया। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं क्या? CH3 ये हुआ, फिर CH, यहाँ आया OH, और यहाँ आया CH3। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, देखो तीसरा एग्जाम्पल क्या लिया? CH3 सिंगल बॉन्ड C, ठीक है, यहाँ आया ऊपर की तरफ CH3, और यहाँ आया OH, और यहाँ भी आया CH3। ठीक, तो अब इन तीनों को हमें कैटेगराइज करना है, कौन 1 डिग्री, कौन 2 डिग्री, कौन 3 डिग्री। तो देखो यहाँ ये है क्रियात्मक समूह, यहाँ है ये, और ये फंक्शनल ग्रुप है OH हाइड्रोक्सिल समूह। तो हमें चेक करना है कि जो हाइड्रोक्सिल समूह है, फिर बता रहा हूं, जो हाइड्रोक्सिल समूह है, OH समूह है, वो कितने डिग्री कार्बन से ऐड है। तो डिग्री मैंने आपको देनी सिखाई है। तो देखिए यहां पर OH इस कार्बन से जुड़ा है, और ये वाला कार्बन सिर्फ अगले एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन हुआ 1 डिग्री। ठीक है, जब ये कार्बन 1 डिग्री है और 1 डिग्री से जुड़ गया हमारा कौन? OH, तो इसलिए अल्कोहल हो जाएगी 1 डिग्री
अल्कोहल, बहुत आसान सी बात है, ये प्राथमिक अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। इसी प्रकार नीचे वाले में यहाँ देखिए, दूसरे वाले में ये यहाँ फंक्शनल ग्रुप अंडरलाइन किया मैंने, ये फंक्शनल ग्रुप है और ये जुड़ा है इस कार्बन से, और ये वाला कार्बन एक और एक 2 कार्बन से जुड़ा है, यानी कि ये होगा 2 डिग्री कार्बन, और 2 डिग्री कार्बन के साथ कौन जुड़ गया, OH, यानी कि फंक्शनल ग्रुप, तो ये होगा 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल मीन्स आपका द्वितीयक अल्कोहल। अब इसको चेक करो नीचे वाले को, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा इस कार्बन के साथ, और ये वाला कार्बन अभी बताया मैंने 1 2 3 कार्बन के साथ, तो ये होगा 3 डिग्री, और 3 डिग्री है तो ये अल्कोहल हमारी हो जाएगी 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि भाई कौन 1 डिग्री, कौन 2 डिग्री, कौन 3 डिग्री। इसको आपको बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले, प्राथमिक P से डिनोट करते हैं, द्वितीयक S से डिनोट करते हैं, और ये तृतीयक मतलब कैपिटल T से डिनोट करते हैं। तो PST, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, अब गलती क्या होती है जब आता है पेपर में, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल को समझाइए, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल को समझाइए। तो होना क्या था कि भाई जब 1 डिग्री कार्बन से OH लगेगा, प्राथमिक 2 डिग्री से लगेगा, द्वितीयक 3 डिग्री से लगेगा, तृतीयक। तो गलती क्या करते हैं बच्चे, सुन लो गलती क्या करेंगे, अभी वो भी बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि आप भी इस गलती को कर सकते हैं। ठीक है, गलती वो पकड़ेगा जो क्लास को ध्यान से देखेगा, नहीं तो वैसे ही अपना इधर उधर का ध्यान दे रहे हो तो फिर गलती कोई पकड़ने वाली बात आती नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या गलती करते हैं मोस्टली जो बच्चे, फिर बताते हैं बोर्ड एग्जाम में से आगे, सर हम तो ये करके आए। तो क्या आया, सपोज आया वहां पे क्या, प्राथमिक, तो गलती क्या करेंगे, प्राथमिक में लिख के आएंगे वे अल्कोहल जिनमें OH की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। चलो सही है। अब आया क्या आपके पास, द्वितीयक अल्कोहल में लिख के आए वे अल्कोहल जिनमें OH की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और फिर आया आपके पास क्या, तृतीयक में लिख के आए वे अल्कोहल जिनमें OH यानी कि अल्कोहलिक समूह, हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। तो 1 OH है तो आपने लिख दिया वहां प्राथमिक, 2 OH है तो लिख दिया द्वितीयक, 3 OH है तो लिख दिया तृतीयक। ये बिल्कुल आपका पूरे का पूरा गलत हो गया है, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, ये तीनों की तीनों अल्कोहल ही कौन सी हैं, मोनोहाइड्रिक का मतलब तीनों में OH 1 होगा। अगर आप OH 2 कह रहे हो तो फिर वो मोनोहाइड्रिक तो रहा ही नहीं, वो डाइहाइड्रिक हो गया है, और 3 कह रहे हो तो वो ट्राइहाइड्रिक हो गया। तो आपको यहां पर इस पे यहां 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए अगर तैयारी ढंग की नहीं होगी तो इस प्रकार से बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, मोटा मोटा पढ़ते हैं, और फिर इस प्रकार की गलती बोर्ड में करके आ जाते हैं। तो आपको वो गलती नहीं करनी है, इसलिए वीडियोस में भेज रहा हूं आपको, बार बार आपको यहां से मैं आपको बिल्कुल आगाह कर रहा हूं कि भाई इन वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखें, पूरी क्लास को ध्यानपूर्वक देखें। तो याद रखिए ये वाला गलती नहीं करना है। नहीं समझे गलती क्या है तो वीडियो को दोबारा करके देख लो, मैंने क्या गलती बताई, क्या कर सकते हैं आप। तो याद रखो मोनोहाइड्रिक ही होते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, पूरी वीडियो में ढंग से बता चुका। तो बिल्कुल ढंग से पहले वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लें, पूरी देख लें, उसके बाद समझ में ना आए तो मुझे कहना। बिल्कुल इस टॉपिक को भी मैं मानूंगा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरी वीडियो को 1-2 बार जरूर देखें, और लाइक जरूर करें, शेयर करें, दोस्तों को भेजें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद बच्चों।